इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हुए मीडिया से रूबरू। हमने अपना काम करना है, हम उस पर लगे हुए हैं और बहुत जल्द हमारे सभी कैंडिडेट्स की सूची जनता के बीच में होगी। हम तो पहले भी पहले नंबर पर रहते थे। जब भी सूची को जारी करने की बात आई, हमने सदैव किसी का इंतजार किए बिना अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दी, आगे भी। 10 महीनों में 10 विधायक थे, लेकिन अब 5 साल की पार्टी हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव के अंदर क्षेत्र के रीजनल मुद्दे हावी होंगे और इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी का विजन और मिशन कामयाब हो। हम ज़्यादा सीटें जीत करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। सर, एक आम आदमी पार्टी का लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें जिक्र किया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन पहले गलियारों में चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। आप क्या कहेंगे? मैंने ना तो इसके बारे में चर्चा की, ना मैंने ये कहा या मेरी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया ने बातें उड़ाई और मीडिया ने चर्चा चलाई और अब जवाब भी मीडिया ही दे रहा है और आम आदमी पार्टी दे रही है। इसमें जेजेपी का क्या रोल है? ये सवाल और ये जवाब मीडिया का और जवाब आम आदमी पार्टी का है। इसमें ना तो हमने कहा कि हम अलायंस चाह रहे हैं, ना हमने ये कहा कि हम नहीं चाह रहे। आप लोगों ने चर्चा चलाई और आप लोगों ने उसको पूर्ण विराम लगा दिया। क्या आगे आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी गठबंधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा भी और बहुत जल्द अनाउंस होगा। जेजेपी पार्टी हमेशा ही आगे रही है। इस बार भी प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले होगी जारी। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और इन मुद्दों पर जेजेपी का विजन और मिशन कामयाब रहेगा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोले दिग्विजय चौटाला। पार्टी के किसी भी नेता ने ना कभी बयान दिया और ना हमने कभी आप पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर की बातचीत। दिग्विजय, आने वाले समय में जेजेपी अन्य दल के साथ जल्द ही करेगी गठबंधन। तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के खिलाफ हमने एक चार्जशीट बनाई थी। मैं अगर वो चाहेंगे तो उनको उनके घर पर प्रेजेंट करवा दूंगा। पहले वो उन तमाम चीज़ों का हिसाब दें। हरियाणा की जनता तो मांग ही रही है हिसाब, मगर हुड्डा साहब पहले अपने गिरेबान में झांक करके उन तमाम चीज़ों का हिसाब दें। हजारों करोड़ों लोगों का रोजगार छीनकर, उनका स्वपन छीनकर रिलायंस जैसी कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेचने वाले हुड्डा साहब, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी सोनिया गांधी के खजाने भरने वाले हुड्डा साहब किससे हिसाब मांगेंगे? और 2-2 फुट के आलू उगाने वाले दीपेंद्र हुड्डा किससे हिसाब मांगेंगे? ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है। आज कभी हिसाब मांगते हैं, कभी विनेश को राज्यसभा भेजने का प्रोपेगेंडे की बात करते हैं। ये लोग भुखला चुके हैं और इनकी इनफाइटिंग, कांग्रेस की इनफाइटिंग, अंदरूनी जो लड़ाई है वो इनको ले बैठे। सर, दुष्यंत चौटाला का भी एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए बहुत अच्छी बात है और हमने अगर और मगर में बात नहीं की। हुड्डा ने कहा कि अगर मेरे पास विधायक की संख्या होती, हमने कहा अगर और मगर की बात नहीं, राज्यसभा भेजना चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर जा सकते हैं, पीटी उषा जा सकती हैं, तो ये क्यों नहीं? विनेश फोगाट क्यों नहीं? दवाड़ी से आपके पिता और आपकी माता विधायक रह चुके हैं, अब आप चुनावी मैदान में हैं, आपको क्या उम्मीद लग रही है? दवाड़ी हमारा गृह क्षेत्र है और दवाड़ी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है। मैं नहीं हूं, मेरे से आगे भी प्रत्येक कार्यकर्ताओं की फौज है जो इस लड़ाई को लड़ रही है और हम जीतेंगे। दवाड़ी पहली सीट होगी जो दुष्यंत चौटाला के कोटे में जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोले दिग्विजय चौटाला। हरियाणा को पहले अपने समय का हिसाब दे, फिर दूसरों से हिसाब मांगे। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रिलायंस जैसी कंपनियों को फायदा देने वाले हुड्डा अब किस मुंह से हिसाब मांग रही हैं? कांग्रेस को अंदरूनी लड़ाई ले बैठेगी। डबवाली पहली सीट होगी जो दुष्यंत चौटाला की झोली में जाएगी।